तो यहाँ एक घटना हुए 21/7/2025 के। वो आई से नौकरी में 9 बजे ओकर नौकरी के ड्यूटी टाइम रही से, और लगभग 4 बजे सुबह ये ओकर धर्म पत्नी है तुकेश्वर जी के, तो 4 बजे मतलब सूचना देगी इसकी कंपनी के ऑनर के तरफ से कि आपके पति के लेटे लेटे हार्ट अटैक से मृत्यु हो गए करके। अब वो जो कंपनी मालिक है वो ना पुलिस ला सूचना दे है और ना श्रम विभाग में सूचना दे। यहाँ तक के एकर यहाँ जो पति काम करत रही से ओकर न पीएफ कटे न एसआई कटे। इकर मन के हाँ सीधा इकर मन के आगे पीछे कोई नहीं है। बोले कि ना अटैक आ गया और अटैक में खत्म हो गया ऐसे करके। कितने बजे की घटना ये? 4 बजे सुबह 4 बजे की घटना है। क्या बोला गया? अटैक आया और खत्म हो गया। तो मतलब उनको कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले गया? नहीं, ऐसे बोले कि सोए थे और सोए सोए खत्म हो गए। कंपनी के जो ऑनर हैं या फिर हाँ ऑनर बोले आपके घर पर भी आए थे? हाँ क्या बोले घर आके? सोए थे ठाकुर जी और सोए सोए खत्म हो गए ऐसे। तो फिर मुआवजा की बात हुआ कि मतलब आप तो जो पंकज मिश्रा हैं ठेकेदार वो बोले 10,000 दिए थे, फिर बोले कि और जरूरत होगा तो आगे देंगे। तो जरूरत तो है, तो क्या बात हुआ? अब तो फिर नहीं देंगे ऐसे बोल रहे हैं, 50,000 देंगे बोल रहे हैं। कब से काम करते हैं? 1 साल हो गया लगभग। कब से काम कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो कभी वो कहते कि तो यहाँ पे कुछ दुर्घटना की संभावना है? नहीं कुछ कभी बात फैमिली में शेयर नहीं? ठीक है। और भैया भी हैं साथ में कि अगर अंदर जो काम हुआ थे बिल्कुल कहीं चीज के ध्यान नहीं देवा तुम। कल के डेट में फिर कोनो हादसा हुई तो फिर इसने कर हिकाय है प्रत्येक बार ले हम आबो तो हमें श्रम विभाग ला भी विनती करा था, निवेदन करा था कि आवा है पीड़ित परिवार पर खड़ा हुए हैं तो मतलब मुआवजा और न्याय देवा के लिए जोहार सकते। प्री प्लानिंग मर्डर है। अगर ये मर्डर नहीं होती, कहीं इसने आप मृत्यु होती तो बिल्कुल पुलिस ला सूचना देती। नहीं मन पुलिस ला सूचना देती तो एम्बुलेंस भी आती जब पोस्टमार्टम भी होती तो ये मन के तो चाल रही ना। नमस्कार दर्शकों, मौजूद है इस वक्त तेंदुआ में। रायपुर के अंदर तेंदुआ आता है, अमाना का थाना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो कंपनी है आपको दिख रही है, बेनाम की कंपनी है। ये बेनाम की कंपनी है। अगर आप इसको सर्च करेंगे रायपुर राउंड रोलिंग मिल रायपुर तो आपको मिलेगा टेम्प्रोरी क्लोज्ड। जब हमने इनके जो वेबसाइट में नंबर है, उन जिस टाइल से नंबर है उनको कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कॉल पे कि हमारी कंपनी बंद है, पर कंपनी अभी चालू है। मामला है 21 जुलाई का, जहाँ पे टिकेश्वर ठाकुर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पे कार्यरत थे, वो काम कर रहे थे और काम के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सुबह करीब 6 बजे की ये घटना थी। उसके बाद जब घटना फैमिली को बताया जाता है, परिवारजन को बताया जाता है, परिवारजन जब कंपनी पहुँचते हैं तो उनको मृत्यु घोषित करके घर भेज दिया जाता है। कंपनी का प्रबंधन का साफ लापरवाही इसमें समझ देखने को मिलता है। किस तरह से यहाँ पे जो एम्बुलेंस नहीं है, फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कंपनी का जो होना चाहिए लॉ ही कहती है कुछ भी कंपनी में हो तो तुरंत थाना में सूचित करे, 112 में सूचित करे, या अगर और ज़्यादा है एम्बुलेंस होना चाहिए कंपनी के अंदर, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। यहाँ पे कम से कम 50-60 लोग अंदर में काम कर रहे हैं। अभी हम जब यहाँ पे आए हैं, क्रांति संस्था जब हम खड़े हैं यहाँ पे, तो वो हेलमेट पहन लिए हैं, दस्ताना पहन लिए हैं और सारी चीज़ सेफ्टी रीजन को वो फॉलो कर रहे हैं। बट इससे पहले हमारे पास वीडियो है, वो फॉलो कुछ भी नहीं कर रहे थे। और साफ जो कंपनी जिन्होंने भी कॉल लगाओ, मालिक हो, मैनेजर हो, जो भी फॉरमैन हो, जो भी हो, उन्होंने साफ कहा था कि कंपनी अभी बंद है। ये सब बकवास बातें हैं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं 1 रुपया भी कंपनसेशन नहीं दूंगा। ये ऐसा एक रिपोर्टर को उनका शब्द था, वो कहे हैं। बस रिकॉर्डिंग भी है, ज़्यादा बात करेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग चला दूंगा। जी दोस्तों, ये पूरी मामला है। फैमिली वाले भी यहाँ पे मौजूद है, क्रांति सेना भी यहाँ पे मौजूद है और मुआवजा को लेकर मांग कर रही है लगातार। और बने रहे वीडियो पे। और पूरा गेट जो है वो बंद कर दिया गया है, अंदर से पूरी सिक्योरिटी के साथ गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर में काम चल रहा है, सेफ्टी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना एम्बुलेंस है, ना बाहर में CCTV कैमरेज हैं, कुछ भी। बाहर में हादसा होता है। आज ही हमने एक हादसा कवर करके आए हैं जहाँ पे उर्ला इंडस्ट्री है, जो नवदुर्गा कंपनी है, उसके बाहर में एक व्यक्ति को कंपनी के लोगों ने रंजिश के चलते उनको बेरहमी से मारा और इतना मारा कि आज उनकी सुबह कोमा में उनकी मौत हो गई। तो सिक्योरिटी रीजन बहुत सारे हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी क्लैब हैं बहुत सारे, जो सिक्योरिटी को एकदम ताक पे रख के यहाँ पे काम किया जा रहा है। और जो कंपनी के मालिक है, अगर वीडियो देखे मेरा, तो साफ मैं कहना ही चाहूँगा कि आप अपने वर्कर को, जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके परिवार के समान होते हैं, पर आप उनको जान ले रहे हैं उनका,
आप उनको जान ले रहे हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़िया मन के साथ जो होवत है अत्याचार होवत है वो साफ साफ दिखत है एमा। तो किस तरह से छत्तीसगढ़िया मन ला अत्याचार करत है और कंपटीशन के नाम पे 10,000 रुपये दे देते और 15,000 की नौकरी है तो वहाँ 8,000 7,000 रुपये दे के कंपनी के मन ला देवत है। तो साफ साफ पूरा कहना ये मेरा है कि छत्तीसगढ़िया जो है हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहन है उनके साथ शोषण किया जा रहा है। आप अब मिलते हैं कांति सिंह के साथ और जो भी अब प्रबंधन के साथ जो बात हो रहा है हम आपको दिखाते हैं आगे। जोहार छत्तीसगढ़, ये कंपनी के नाम है रायपुर राउंड्स करके, जो तेंदुआ क्षेत्र में है। तो यहाँ एक घटना हुई 21/7/2025 के। वो समय तुकेश्वर राजपूत करके एक व्यक्ति जो गार्ड की यहाँ नौकरी करत रही से, वो आई से नौकरी में 9 बजे ओकर नौकरी के ड्यूटी टाइम रही से और लगभग 4 बजे सुबह ये ओकर धर्म पत्नी है तुकेश्वर जी के, तो 4 बजे मतलब सूचना देगी इसके कंपनी के ऑनर के तरफ से कि आपके पति के लेटे लेटे हार्ट अटैक से मृत्यु हो गए करके। अब वो जो कंपनी मालिक है वो ना पुलिस ला सूचना दे है और ना श्रम विभाग में सूचना दे। यहाँ तक के एकर यहाँ जो पति काम करत रही से वोकर न पीएफ कटे न एसआई कटे, बोला कैश में पैसा पेमेंट करत रही से। सबसे पहली ओकर कंपनी के जो प्रबंधन रही से ऑनर वाला ये करना रही से कि कम से कम पुलिस ला सूचना देना रही से और ये मल्ला ये आश्वासन दे गए रही से कि हमन आप मन के साथ है ना, अब जो भी मुआवजा बनी हमन देवो, पुलिस के पास नहीं जाना है। तो ये मन अब एकर आगे पीछे कोई नहीं है। वो समय जानता हूँ ये स्थिति में कैसे मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा, तो ये मन समझ गए और वो समय मुआवजा के तौर पे सिर्फ 10,000 बस दे रही से, जबकि अगर ककरो पीएफएसआई कटत है तो इंश्योरेंस में ही 1 करोड़ दे के नियम है, प्रावधान है। वो भी नहीं, कुछ नहीं। इकर मन साथ पूरा मतलब पता भी नहीं है कि ओकर मृत्यु कैसे होए। अगर हो सकते यहाँ पे जो गार्ड के एजेंसी है जो कंपनी ऑनर दे है वो कर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है वो एजेंसी के, वो भी पूरा फर्जी है। और वो एजेंसी वाला जो रही से वो दिन पकड़ में आ रही से बात करे कि कैसे हो इस घटना, आप मन कुछ बताओ तो बोलते भैया मोला नहीं मालूम, मैं बाहर रहा हूँ। जो रही से कंपनी ऑनर से बात करें तो वो जो लीगल प्रोसेस करना है कर लो, मैं देख लूंगा। अच्छा, इकर मन के, हाँ सीधा इकर मन के आगे पीछे कोई नहीं है। जो रही से कमाने वाला तुकेश्वर जी रही से, जेकर उम्र लगभग 55-56 साल रही से, और कोई नहीं। अगर हमन ये मान लें कि अगर वो पुलिस के पास सूचना नहीं करे तो ये सरासर हत्या है, प्री प्लानिंग। अगर वो सही रहती तो पुलिस से सूचना जरूर देती। जोहार छत्तीसगढ़। तो डेथ हो गया उनका तो सूचना पुलिस को भी नहीं दे गया और क्या एम्बुलेंस में से लेके गए नहीं, ये बहुत जोरदार आप मन पूछे हो कि एम्बुलेंस ला बिल्कुल भी, जब पुलिस ला नहीं बुलाए तो एम्बुलेंस ला कहाँ से बुलाई? ऑटो में भर के फेंके है समझो, बिल्कुल। उनकी धर्मपत्नी भी है। मैम क्या हुआ था उस दिन और आपको कैसे सूचना मिला? कंपनी के कौन वो व्यक्ति थे जो सूचना दी आपको? खत्म हो गया करके आए थे, यही सब। कौन व्यक्ति थे जो आपको बताया? यही कंपनी का है। कंपनी के लोग थे ना? हाँ, ठीक है, तो क्या बताया गया आपको वहाँ पे? खत्म हो गया है। खत्म हो गया उसमें। बेटी आप बोले कि ना अटैक आ गया और अटैक में खत्म हो गया ऐसे करके। कितने बजे की घटना ये? 4 बजे सुबह 4 बजे की घटना है। क्या बोला गया? अटैक आया और खत्म हो गया। तो मतलब उनको कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले गया? नहीं, ऐसे बोले कि सोए थे और सोए खत्म हो गए। कंपनी के जो ऑनर हैं या फिर हाँ, ऑनर बोले आपके घर पर भी आए थे? हाँ। क्या बोले घर आके? सोए थे ठाकुर जी और सोए खत्म हो गए ऐसे। तो फिर मुआवजा कुछ बात हुआ कि मतलब आप तो जो पंकज मिश्रा हैं ठेकेदार, वो बोले 10,000 दिए थे, फिर बोले कि और जरूरत होगा तो आगे देंगे। तो जरूरत तो है, तो क्या बात हुआ? अब तो फिर नहीं देंगे ऐसे बोल रहे हैं। 50,000 देंगे बोल रहे हैं। कब से काम करते हैं? 1 साल हो गया लगभग। कब से काम कर रहे थे? हाँ। ठीक है, तो कभी वो कहते कि तो यहाँ पे कुछ दुर्घटना की संभावना है? नहीं, कुछ कभी बात फैमिली में शेयर नहीं? ठीक है। और भैया भी हैं साथ में। तो घटना क्या है भैया, अपना जो यहाँ पे खड़े हो बाहर में, कंपनी से क्या बात हुई आपको? जोहार छत्तीसगढ़। जहाँ तक कंपनी वाला जो बात हो ओकर वो सब ला देखते हुए यही लगा थे तक आज छत्तीसगढ़िया मन मारे बर बुलाते का प्लांट में और यहाँ के सेफ्टी सुरक्षा ला देखा 1100 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे लोहा के
फर्निश के काम चला थे भाई। 1100 डिग्री सेल्सियस में, न जूता के का वो है, न हेलमेट है, तो सेफ्टी सुरक्षा के कोई ध्यान नहीं है। गार्ड मतलब देखबे यहाँ तो 60 साल से ऊपर आदमी मन काम में है। लेडीज मतलब देखबे चप्पल पहन के वहाँ काम करवाते, है ना। मोर मांग इतने ही है भैया कि पीड़ित परिवार ला मुआवजा मिला, जो होए ओकर क्षति तो पूर्ति हो नहीं सका, लेकिन जीवन जिये में कर मन के थोड़ा से आसानी हुई। और अगर बात ला नहीं सुनी हमारे प्रबंधक, तो प्लांट के खिलाफ उग्र आंदोलन हुई और इला सील लगवाए के भी काम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करी, काबर की ये चेतत नहीं है। और एक अलावा अभी भी आप देख लो, एक बार दिखा दो कैमरामैन, कि एक अंदर जो काम हुआ थे बिल्कुल कहीं चीज के ध्यान नहीं देवा तुम। कल के डेट में फिर कोनो हादसा हुई तो फिर इसने कर हिकाय है। कतेक बार ले हम आबो, तो हमें श्रम विभाग ला भी विनती करा था, निवेदन करा था कि आवा महीना में एक बार हर एक प्लांट के निरीक्षण कराए कि बराबर काम हुआ कि नहीं, सेफ्टी सुरक्षा के नियम के अंतर्गत। जोहार छत्तीसगढ़। पर मामला भैया जान गए मन, पर कंपनी वाले का बोला थे ही जाना है। कंपनी प्रबंधक तीर हमन बैठे रहे हैं परिजन ला लेके। कंपनी प्रबंधक के कहना है मैं कुछ नहीं दे पाऊँ, और मन 10,000 20,000 के बात करत रही, 50,000 के बात करत रही से, और मैं कुछ नहीं दे पाऊँ। आप मन ला जो करना है कर लो, एकर ऊपर ककरो हाथ हो ही तभी तो इस टाइप के ये बात करत रही से। ये अतिक बड़ी घटना घटे एकर फैक्ट्री के अंदर, और खुद एमे शामिल है ये मालिक है, एकर ऑनर मालिक है, ऑनर है एकर खुद एमे शामिल है। और ऑनर ही बताए बर गे रही से कि आपके यहाँ मृत्यु हो गए है, ऐसे करके ओकर घर परिजन में, ओकर परिजन वाले मन ला कोई नहीं लाइज, कोई बाहर के व्यक्ति ला लानी संग में ओकर साथ में ऑटो में भर के लाश ला फेंकवा देगी। ये बहुत बड़े अफिया ये है। ऐसा फैक्ट्री के जांच होना चाहिए, और ऐसा फैक्ट्री में सील होना चाहिए, जिन आए दिन हमारे छत्तीसगढ़िया मजदूर मन के हत्या हुआ जात। यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, ना एम्बुलेंस है, और ऑटो में भर के लेके गए तो हॉस्पिटल जाना चाहिए था, शायद उनकी जान बच जाती, कुछ होता हुआ तो। जब यहाँ एमन हम मर्डर करे, प्री प्लानिंग मर्डर है, अगर ये मर्डर नहीं होती, कहीं इसने आप मृत्यु होती, तो बिल्कुल पुलिस ला सूचना देती, नहीं मन पुलिस ला सूचना देती तो एम्बुलेंस भी आती जब पोस्टमार्टम भी होती, तो ईमन के तो चाल रही ना कि ये दब जाए। लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ऐसा ला दबाए नहीं, न चुप नहीं बैठा है, एकर चाल चरित्र उजागर करके रही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना। बोलो। अब इतना बड़े घटना हर एक कंपनी मन में घटत जात है, ओकर बावजूद भी मतलब श्रम विभाग है और उद्योग विभाग है काय करत है। आप जा करके देखो, वहां पे कोई सेफ्टी के कोई व्यवस्था नहीं है, और दुर्घटना घटे के बावजूद भी मतलब कंपनी मन में जांच नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं में श्रम विभाग और उद्योग विभाग के मिली भगत भी उजागर होते। ये मतलब समझना चाहिए कि काकरो जान माल है, मतलब फोकट में नहीं आए। अभी तो उर्ला में अभी एक मौत हुई, एक कर्मचारी के, वहीं के कर्मचारी मन बोला बाहर निकाल के चाकू से हत्या कर दे, कम से कम 15 जन मिल करके ओकर हत्या करे है, और गिरफ्तारी सिर्फ 4 जन के हुए। तो आप समझ सकते हो कि छत्तीसगढ़ के उद्योग मन में कहाँ चला थे, कैसन टाइप की व्यवस्था है, कैसन टाइप के पुलिस प्रशासन के व्यवस्था है। सख्ती से अगर श्रम विभाग है यहाँ कड़ाई लागू करती तो ऐसा टाइप के दुर्घटना नहीं होती। जेकर मृत्यु हो जावा थे कंपनी के अंदर में, पुलिस विभाग ला पता नहीं है, श्रम विभाग ला पता नहीं है, तो ये कंपनी के सच्चाई उजागर हुआ थे। समझ सकता हो कि का मिली भगत चलत है। श्रम विभाग अगर सख्ती से पालन करती तो आज उद्योग में जो काम होता चला थे वो बंद होती, पहली जांच पड़ताल होती, और ये गरीब आदमी मन ये मन न्याय पर गुहार लगावा थे, न्याय पर ये मन सामने आवा थे। मतलब न्याय कौन दी? छत्तीसगढ़ सरकार का सिर्फ व्यापारी मन पर बने है का? गरीब मजदूर मन पर कौन बुता करी? गरीब मन के कौन देख रेख करी? ये भी सोचे के विषय है। कहीं ना कहीं में श्रम विभाग उद्योग विभाग के मिली भगत है, जो ऐसा घटना घटे के बावजूद भी ऐसा कंपनी मन चला थे, और वो कंपनी मालिक ये बोलते कि मैं दे नहीं पाऊंगा, तुम लोग को जो करना है वो करो, ऐसे करके। तो समझ में आते कि एक मन के सर में हाथ काकर रहते हैं।
और नाम वाम भी नहीं कंपनी के, तो अब आप देखो ना भाई, एक मेन गेट है, मेन गेट में मतलब कंपनी के नाम नहीं है, काय कंपनी है, काय काम चला थे, सब कंपनी मन में तो कई कंपनी में जावे तो सब चीज लिखाए रहे थे। एक श्रम विभाग ला, उद्योग विभाग ला जानकारी नहीं हुई, सब जानकारी है। यहाँ तो हम तो ये भी सुना था कि कंपनी है बंद है, मतलब गूगल में सर्च करवे ना तो कंपनी है बंद है, मगर अंदर काम चला थे। ये हकीकत है यहाँ के। तो बहुत बड़े खेल हुआ थे और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अब पीड़ित परिवार पर खड़ा हुए हैं, तो ये मतलब मुआवजा और न्याय देवा के रिबो जोहार छत्तीसगढ़। तो आपने सुना कि छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना है वो यहाँ पे मौजूद है और खड़ी है परिवार वालों के साथ। और जो लापरवाही सामने आ रही है कंपनी के द्वारा, उनकी जो मौत होती है वो ऑटो में भर के जो पार्थिव शरीर को घर भेज देते हैं, ना कि हॉस्पिटल। व्यवस्था इतनी खराब कि ना एम्बुलेंस, ना फर्स्ट ट्रीटमेंट, ना पुलिस को सूचना, और आखिर इसके बीच में क्या हुआ ना किसी को भी नहीं पता है। ना गेट के बाहर नाम है, ना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी पर्पस भी नहीं है। अभी वीडियोस हम जब यहाँ पे आए स्टार्टिंग में तो वीडियो बनाए, उसमें साफ दिख रहा है कि जो कर्मचारी है ना बिना हेलमेट, ना बिना ग्लव्स, ना बिना जूता के यहाँ पे काम कर रहे थे, वीडियो साथ में चल भी रहा होगा। और जैसे ही हमको देखे और पुलिस जब प्रशासन यहाँ पे आई है, खड़ी हुई है, बातों को सुन रही है, उसके बाद पूरा जो वहाँ पे जो अन्य कर्मचारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि आप हेलमेट और सिक्योरिटी पर्पज के पहन के आप काम करो। तो लगातार अब इसमें जो पूरा मामला सामने आया है, यहाँ से तेंदुआ के अंदर, ये पूरा है रायपुर के तेंदुआ के अंदर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पे लगातार जो मामला सामने आ रहे हैं, लगातार आज भी हमने कवर किया। उरला में एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी कंपनी के अंदर मारपीट की गई, फिर बाहर मारपीट की गई। शायद यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसके कारण पुलिस को भी सूचना नहीं दिया गया और परिवार को बोल दिया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। सवाल बहुत सारे इसमें खड़े हुए हैं। अब देखना ही होगा कि किस तरह से क्रांति सेना इसमें एक्शन लेती है और पुलिस प्रशासन किस तरह से शक्ति दिखा के इसमें जांच का विषय बना हुआ है, ये किस तरह से जांच करती है पुलिस भी। तो आप देखते रहे न्यूज़ 22 भारत, और देखने के लिए धन्यवाद। मैं तुषार, धन्यवाद।